10 सेकंड रह गए, तैयार हो जाओ। इब्तिदा मैं करूंगा। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। बस द एंड। एक्सक्यूज मी सर, ये हम सब क्यों हंसे हैं? बेवकूफ, ईद है ईद। सारा साल तुम लोग काम करते रहे हो। मैंने सोचा कि ईद वाले दिन तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको हंसाया। वाह 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 सर, आप तो बहुत अच्छा हंसाते हैं। अगर आप शादी ब्याह में जाए ना सर, लाई खैर मौला खुश रखे, पाग लगे रहे, आपको बहुत पैसे मिले। ये तो तुमने ठीक कहा है। क्या मतलब? शट अप। आई एम सॉरी सर। भाई सर, मैं सदके जावा, आज तो आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। कौन हीरो लग रहे हैं? ये हमारे डॉक्टर साहब। तौबा 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 तौबा, वो हीरो ऐसा होता है? हीरो ऐसा भी नहीं होता। बहुत अच्छे, तुम्हारा मतलब है कि बड़े मुंह वाला हीरो नहीं हो सकता। सर, इसने आपकी इंसल्ट की है। कोई बात नहीं, ईद का दिन है, मैं बेजुबान की बात का बुरा नहीं बना। एक्सक्यूज मी सर, मैं बेजुबान नहीं हूँ, मेरी जुबान है। हाँ नहीं, मैं उस हवाले से नहीं कह रहा। ये तो मुझे मालूम है कि जुबान तो तुम्हारी 2 शाखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेजुबान यानी तुम बोल नहीं सकते, तुम तो सिर्फ फुंकारे मारते हो ना। सुन रहे हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी की इज्जत खाक में मिल गई है। मुझे बड़ा जूस पिला रहा हूँ। काश आलिया, काश ये आसमान फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। आसमान नहीं, जमीन होती है। यस यू आर राइट। यस। एक्सक्यूज मी, ये मैं तुम लोगों की बकवास सिर्फ पिंकी की वजह से सुन रहा हूँ। सर, आप पिंकी की वजह से सुनते हैं, यानी आप अपने कानों की वजह से नहीं सुनते? मेरा ख्याल है कि मुझे अब दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। सर, कौन सा तरीका? आई एम सॉरी पिंकी, मैं इस वक्त जरा लापरवाह की बकवास सुन रहा हूँ। ओए रबड़ वाली पेंसिल, तुम चुप करते हो या तुम्हें कमर से पकड़ के किसी शॉर्पनर में दे दूं? नहीं सर, आपके हाथ रेंच जैसे मेरी कमर में दर्द होगा। तो फिर खामोश रहो। हाँ भाई, तो ये चूंकि ईद का मौका है, खुशी का वक्त है, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ईद वाले दिन भी क्लिनिक में ड्यूटी के इट्स माय प्लेजर सर। नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने ड्यूटी दी ईद वाले दिन भी। और दूसरा मैंने ये सोचा है कि इस दफा ईदी कम से कम 500 होनी चाहिए। 500? Oh my God! You are great, sir. You are great. थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने अपने मुंह जितनी ईदी अनाउंस करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है सर। मेरा तो फेफड़ा खुशी से फट गया हुआ। बाद में इलाज करते हैं तुम्हारा भी। अब सब ऐसे करो कि 500 रुपया निकाल के तो टेबल पे रख दो। हाँ? क्या? दीदी 500। सर, आपने भी हमें देनी? नहीं, आप मुझे देंगे ना ईदी 500। डॉक्टर चाचा को शर्म करो यार, कोई मुलाजमों से भी ईदी लेता, तूने तो सिरों पैरों से लाई हुई है यार। आधा घंटा आप लोगों को मैं देता हूँ, आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ 500 पहुंच जाना चाहिए। चलो अपनी अपनी ड्यूटियों पे, गेट आउट। सर, चलो गरीबों। ये इसकी बड़ी टेंशन है, ये करता है। अब समझा, अब सब्र करो, जो होना था वो तो हो गया। मेरा तो सब्र है, सब्र ही है। ओए हेलो, तुम उसके बेड पे क्या कर रहे हो? चलो अपने बेड पे आओ। वो जी, मैं इसका हाल पूछने आया था। पहले अपना हाल तो ठीक कर लो, बाद में उसका हाल पूछना। हाँ भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मत पूछे, मेरी तबीयत मत पूछे। क्यों? बहुत मंदा हाल हो गया है। कुछ फकीरों ने सत्यानाश मार दिया और कुछ ईद मिलने वालों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्यों? ईद के मौके पे तो ये सब कुछ होता है। होता है ईद के मौके पे। आए, ईद के मौके पे सब कुछ होता है, इसीलिए इधर ईद वाले दिन लेटा हुआ हूँ। तुम ये दवाई खाओ, डॉक्टर साहब अभी वार्ड का राउंड लगाने आएंगे तो तुम्हारे तमाम चेकअप कर लेंगे। ये लो, ये वाली खाओ। ये प्लीज आप खा लें। खाओ चुप करके। 3-4 दफा खा चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। जहाँ पर 3-4 मरतबा खा चुके हो, 5-6 मरतबा और खा लोगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। खाओ, खा चलो लूंगा, 5-6 दफा और खा लूंगा। खाओ ना।
अकेले में खाता हूँ, मुझे दवाई खाते हुए शर्म आती है। खा लूंगा। ले भाई तू तो गया अल्लाह मियाँ के पास। फिक्र ना करो, आज 3 के सांप तुम भी पीछे ही आओगे। क्या कहा? जरा फिर से कहना, क्या नाम है तुम्हारा? ईद, छोटी ईद। बंदूक खान, बंदूक खान जल्दी आओ। बंदूक खान हाजिर है, बंदूक खान हाजिर है। क्या बंदूक खान? ये देखो। ये कौन है? बंदूक खान। ये तो लड़की नहीं, ये ईद है, छोटी ईद। छोटी ईद। हाँ। अब पैक्टों में आना शुरू हो गया छोटी ईद। वो हमारे क्लिनिक के विचकार करके छोटा ईदा लोशे। अब क्या फायदा? क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों को मेरे आने से खुशी नहीं हुई? खुशी क्या होएगा? हमारे डॉक्टर साहब ने हमें ईद देने की बजाय मांग लिया। अब तुम बताओ, ईदी लेने की बजाय देने पड़े तो क्या फायदा होता है? ये बात थी। ओके ना, आपने क्या समझा? हमारे हांडी लग गया। कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करती हूँ जाके। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? जी जी जरूर, प्लीज जाइए, लेकिन ईदी वाली बात जरूर कीजिएगा डॉक्टर साहब से। डोंट वरी। है क्या 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 बोले? कितना अच्छा मुंह बने थे। डोंट एक बार फिर कहना। डोंट वरी। कितना अच्छा किया। तुमको डोंट वरी। नहीं, उसका डोंट वरी अच्छा था। तुम डोंट वरी। चलो अपनी ड्यूटी पे। हमको ड्यूटी पे भेज दो। हमको ईद का खुशी नहीं मनाने देते हैं तो हम क्या हमारा पकड़ मारेगा। जी कैसे आई हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरा नाम छोटी ईद है। ईद कह देती पता चल जाता, छोटी तो तुम हो यार। छोटी ईद खुद आ गई है। अच्छा, पहले सारी बातें बाद में होंगी, ये बताओ कि तुमने खाना खाया है? नहीं। अच्छा, टाइम पे खा लिया करो। ये बताओ कि अब आई कैसे हो? डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि जब पहले मैं आया करती थी तो लोग खुश हो जाया करते थे, अब मेरे आने से लोग दुखी हो जाते हैं। आखिर क्या वजह हुई कि खुशियाँ मुझसे रूठ गई हैं? तुम कितनी अच्छी हो छोटी, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी वजह से गरीबों पर क्या गुजरती है। कितने गरीब लोग हैं जो ईद पे नए कपड़े नहीं बनवा सकते और इसीलिए वो उदास रहते हैं। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? महंगाई की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। हाँ, तुम जिम्मेदार तो नहीं हो, मगर महंगाई होती तुम्हारी आमद पे है। हाँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखो सूट, ये मैंने 500 रुपए का बनवाया है सर। हालांकि मेरी तनख्वाह 5000 रुपए है, अगर कभी मिल जाए तो। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी आमद से पहले तो शैतान बंद कर दिया जाता है, फिर ये मार्केट्स वाले महंगाई इतनी ज्यादा क्यों कर देते हैं? हाँ, वो शैतान शायद इन्हीं मार्केटों में बंद होता है। वैसे छोटी ईद, कभी तुमने ये सोचा है, जब भी तुम्हारी आमद होती है हम उससे पहले किसी न किसी आफत का शिकार हुए होते हैं। 2005 में तुम्हारे आने से पहले हम लोग ज़लज़ले तले दबे हुए थे। अब तुम आई हो तो सैलाब ने अपनी तबाहकारियां दिखाई हुई। ऐसे में लोग क्या ईद मनाएं? डॉक्टर साहब, मुझे इस बात का पूरा एहसास है, लेकिन आप लोगों को भी तो एहसास करना चाहिए ना। 16 करोड़ आवाम मिलकर 2 करोड़ सैलाब ज़ुकान की हालत एक दिन में बेहतर कर सकती है, लेकिन अगर नीयत हो तो। भाई नियत तो हम करते हैं और पैसे भी हम देते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंचेगा? सबसे काबिल एतमाद जरिया हुकूमत है। वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में फ़ंड जमा करवाएं। इंशाल्लाह हुकूमत पूरी कोशिश करिए कि सैलाब ज़दगान को दोबारा आबाद कर दे। छोटी ईद, ये जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इसे कौन रोकेगा? मैं बाजार गई और एक हाथ पे मेहंदी लगवाने के 200 रुपए। तोबा। लो बताओ, मुझसे आप बात करती, मैं दोनों हाथों पे मेहंदी लगाने का सिर्फ 500 रुपए लेता, वो भी मैं अपने आप को पल्ले से देता। ओए पोंगे, खाली मेहंदी नहीं लगवानी होती, डिजाइन भी बनवाने होते हैं। तुम इससे बहस ना करो मेरी जान। तुम मेहंदी लगवाओ, मैं पैसे दे दूंगा। सर, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे, मुंह पे झूठ बोल रही हो। क्या गेंडा डॉक्टर साहब जैसा नहीं होता? आई एम सॉरी सर। मैं चाहती हूँ कि सब हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। पागल खाने चली जाओ, तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाएगा। ईद, एक बात तो बताओ, तुम सब में खुशियाँ बांटती हो, क्या तुम खुद भी खुश रहती हो? ईद तो नाम ही खुशी का है,
लेकिन मुझे सच्ची खुशी उस वक्त होती है जब हर चेहरा जगमगा रहा हो। ओह, देखा मेरा जिक्र किया। Shut up. आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। हाय हाय। डॉक्टर साहब से टाइम लेना था। तो बारी बारी बोलो ना। मजबूरी है, हम एक साथ ही बोल सकते हैं। कमाल है। डॉक्टर साहब से क्यों टाइम लेना है? अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाना है। ओह, तो ये बात है। इस वक्त तो डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं। आपको तो कल ही टाइम मिल सकता है। ओह नो, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों? कल हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। ओह आई सी। वो कमर खान, वो मैं खाना खाने जाता है। हम भी चलती हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं खाना अकेला खाता है, अपने घर से खाओ, भूखी कहेंगी। हम तुम्हारी बात नहीं कर रही। मैं तो तुम्हारी बात कर रहा है ना। ये डबल आवाज में क्यों बोलते हैं? ओहो बंदूक खान, इन बेचारियों को प्रॉब्लम है, इसीलिए तो यहाँ इलाज करवाने आई हैं। ये तो कोई मसला नहीं, मैं 1 मिनट में इनका इलाज कर दे। वाकई? आओ की नहीं? मेरा बात सुनो, मैं अभी इनसे इनका नाम पूछेगा, ये दोनों अपना अपना नाम अलग अलग बताएगा। देखो ना सर। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? सलमा फातिमा। ये तो वाकई कटा बोलते हैं। मैं तो मर गया। ठहरो, एक वो तजर्बा करता है। मेरा बात सुनो, तुम बोलो नीला, तुम बोलो लाल। नहीं बोला जा रहा। कमाल है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम में से उम्र में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी? ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। बकवास बंद करो, तुम बड़ी हो मैं छोटी हूँ। क्या कह रही हो फातिमा? अरे ये तो करिश्मा हो गया। देखो हम अलग-अलग बोल रही है। अरे देखा, मेरा तजर्बा कामयाब हो गया। जिंदाबाद, हम ठीक हो गई हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअल में असल फीस की तो हकदार आप ही है ना। ये ले। थैंक यू। चलो फातिमा। इसमें मेरा हिस्सा भी है। बंदूक खान, शराफत से नोट वापस कर दो, वरना तुम्हारी नस्वार पे पाबंदी लगवा दूंगी। वो ये गजब नहीं करना, ले लो तुम। देखो मुझे तो मुफ्त की ईदी मिल गई बंदूक खान। मुझे भी ईदी दे दो, मैं इधर दही लेने आया। मेरे को भी छोटे बच्चे, वो भी ईदी लॉलीपॉप खाएगा। तुमका तो वाइंदा भाव। चलो ड्यूटी पे। हमको ईद वाले दिन में ड्यूटी पे बचा। ईद वाले दिन में ड्यूटी पे 500 रुपए ईदी मिल गई। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। मेरा ख्याल है तुम बहुत सेंसिटिव हो, इसलिए टेंस हो जाती। मुसलमानों को दुख में देख के मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ। ईद, तुम 1 साल बाद आती हो। अगर तुम भी परेशान हो जाओगी तो हमारा क्या बनेगा? हमारा से मुराद ये और मैं हैं सर। हाँ जी, मैं और ये मेरा भाई। क्या हुआ? सर अचानक मेरे कान बंद हो गए। चलो शुक्र है इब्तदा तो हुई। ईद, मुझे ये बताओ, जब इतनी महंगाई, लोग सैलाब में मर रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में तुम्हारा आना बनता है? यही सवाल एक बार मेरी बड़ी बहन ने मुझसे किया था। बड़ी बहन? जी हाँ, बड़ी ईद। तो मैंने ये जवाब दिया था कि हम हकीकत में वो त्योहार हैं जो कि खुशियाँ बिखेरते हैं, और अगर हम आना बंद कर देंगे तो दुखों को तो आप पे कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। छोटी बहन, अब मेरा मतलब है कि छोटी ईद, जब आप दोनों बहनें पहले आती थी हमारी जिंदगी में तो हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता था। अब हमसे खुशियाँ रूठ क्यों गई हैं? इसलिए कि तुम लोगों को रूठी हुई खुशियों को मनाना नहीं आता। मुझे तो मनानी आती हैं। ये देखें। लापरवाह, मुझसे चपेट ना खा लेना। ना, इसे चपेट ना मारना। ये रूठ जाए तो फिर कुंडली मार के सड़क के दरमियान बैठ जाता है। सर। डॉक्टर साहब, आपसे तो मैं एक जरूरी बात करना ही भूल गई। शुक्र है आपको याद आ गई है। यहीं करनी है या फोन पे कर लेंगे? फोन पर करने की क्या जरूरत है, यहीं करते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने स्टाफ को ईदी देने की बजाय उनसे ईदी ले रहे हैं। हाँ, ठीक सुना है आपने। कितनी शर्म की बात है डॉक्टर साहब। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ईदी मांग रहा हूँ, उनसे गर्दन तो नहीं मांग रहा। देखे ना,
आप बड़े हैं, आपका मुंह भी बड़ा है, तो ईदी तो आपको देनी चाहिए ना। अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। तुम क्या समझ रही हो कि मैं इनसे अपने लिए ईदी ले रहा हूँ? तो फिर? नहीं ईदी, जरा सोचो, जिन लोगों का सब कुछ सैलाब में बह गया है वो बेचारे कैसे ईद मनाएंगे। मैंने तो अपने बच्चों को भी ईदी नहीं दी। मैं ये सारे पैसे इकट्ठे करके सैलाब ज़दगाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। सर, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको 500 के बजाय 2000 दूंगी। और सर, मेरी तरफ से मेरी पूरी तनख्वाह सैलाबज़दा भाइयों को दे दी जाए, मैं खुश हूँ। अरे वाह डॉक्टर साहब, हमेशा लोगों में मैं खुशियाँ बिखेरती आई हूँ, आज तो आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया। डॉक्टर साहब आप कितने अच्छे हैं। इंशाल्लाह जब तुम अगली दफा आओगी तो मेरे वतन का हर बासी तुम्हें पूरे एहतमाम के साथ मनाएगा। इंशाल्लाह। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इंशाल्लाह। एक लम्हे में तो मेरी सारी टेंशन और परेशानी खत्म हो गई। मैं जा रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि ईद सिर्फ नए जूते और कपड़े पहनने और ख़रीदने का नाम नहीं है, बल्कि ईद का नाम है दूसरों की खुशियों में शरीक होने का। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। सर आई एम सॉरी, हम सब ने आप पर शक किया। जी सर, हम समझे थे कि जो पैसे आप हमसे ले रहे हैं वो आप खुद रख लेंगे, अपना मुंह छोटा कराने के लिए। देखो लापरवाह और पिंकी, जी सर। खुशियाँ अकेले मनाई जाएं तो उनका मज़ा नहीं आता। बेशक। तुम लोग देखना, जब ये हमारे पैसे सैलाब ज़दगान तक पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला हमें दायमी खुशियाँ देगा। इंशाल्लाह। हम हर रोज़ अपने लिए जीते हैं, एक दिन अगर दूसरों के लिए जी लिया जाए तो क्या हर्ष है। सर हम आपकी अजमत को सलाम करना चाहते हैं